दोस्तों, ये कहानी है इतिहास के उस रहस्य की जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। राजस्थान की वीरान धरती पर खड़ा भानगढ़ का किला सैकड़ों वर्षों से अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है। सूरज ढलते ही किला पूरी तरह खाली हो जाता है, क्योंकि वहां रात को कोई रुकता नहीं। कहा जाता है कि किले पर एक शाप है जिसने उसे वीरान और डरावना बना दिया है। कई लोग जो यहाँ रात में रुके सुबह नहीं लौटे। इस किले की दास्तान ही इसकी वीराने को बयां करती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ शाप की नहीं है, बल्कि उस रहस्य की भी है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि सदियों पहले भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपने सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तांत्रिक सिंघिया उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की ठानी। उसने काले जादू का सहारा लेकर राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल को समझ गई और उसने उस पर जादू उलट दिया। तांत्रिक मरने से पहले भानगढ़ को शाप दे गया कि वहां हर आत्मा भटकती रहेगी और वहां कोई भी खुशहाल नहीं रह पाएगा। गोविंद और उसके 4 दोस्तों की टोली, जो एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल चलाते थे, ने तय किया कि वे भानगढ़ के किले में रात बिताकर इसके रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। उनका मकसद था कि किले में होने वाली भूतियां घटनाओं को कैमरे में कैद करके इस सच सामने लाया जाए। वे सभी दिन के उजाले में किले पहुंचे। किला बाहरी तौर पर तो एक पुरानी धरोहर जैसा लगा, पर अंदर जाते ही अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई अदृश्य साया पीछा कर रहा हो। दीवारों पर बने चित्र और बिखरे हुए पत्थर किसी भूले बिसरे समय की गवाही दे रहे थे। लेकिन गोविंद और उसकी टीम का ध्यान केवल रात में होने वाली घटनाओं पर था। जैसे ही रात हुई, किला अचानक से और भी भयावह लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा का बहना एक डरावना माहौल बना रहा था। गोविंद ने अपनी कैमरा टीम को तैयार किया और तय किया कि वे किले के अलग अलग हिस्सों में जाकर शूट करेंगे। रात के करीब 1 बजे अचानक गोविंद ने एक साया देखा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे चल रही हो। गोविंद ने बिना समय गंवाए कैमरा शुरू किया और उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, साया गायब हो गया। उसी वक्त एक जोरदार चीख किले के अंदर से गूंजी। गोविंद के साथियों ने भी उस आवाज को सुना और सब दौड़ते हुए किले के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी मूर्ति के पास कुछ अजीब सा चमकता दिखा। सबकी आंखें चौंधिया गईं। तभी अचानक चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगी और चारों दीवारों पर किसी अनजान भाषा में लिखावट उभरने लगी। जब गोविंद ने दीवारों पर लिखे शब्दों को गौर से देखा, तो उन्हें समझ आया कि ये वही शाप था जो सिंघिया तांत्रिक ने भानगढ़ पर दिया था। वह लिखावट बता रही थी कि इस किले को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और यहाँ भटकने वाली आत्माएं कभी चैन नहीं पाएंगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और उन सबके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। राजकुमारी रत्नावती और सिंघिया तांत्रिक की आत्मा आमने सामने उठ खड़ी हुई। सिंघिया तांत्रिक हंसते बोला, तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारे विनाश का कारण बनी और तुम्हारे ही कारण यह किला शापित है। रत्नावती ने गोविंद की ओर देखा और कहा, सिर्फ तुम ही मुझे इस शाप से मुक्त कर सकते हो। गोविंद ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन रत्नावती ने उसे एक पत्थर दिया जिस पर लिखा था कि तांत्रिक का शाप तभी खत्म हो सकता है जब सिंघिया की भस्म को जादुई मंत्र द्वारा यहां से दूर ले जाकर जलाया जाए। गोविंद और उसकी टीम ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक की भस्म को खोज निकाला। गोविंद ने तांत्रिक की भस्म को जादुई मंत्र के साथ जलाया। जैसे ही भस्म जली, किले में चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने मुस्कुराते हुए गोविंद का धन्यवाद किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। किला अब शांत और मुक्त हो चुका था। गोविंद और उसकी टीम ने यह सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भानगढ़ का किला आज भी अपनी खामोशी में कई और राज छुपाए हुए है। अंतिम सवाल, क्या गोविंद और उसकी टीम ने वास्तव में किले को मुक्त किया या ये केवल शुरुआत थी?